हाय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जिस तरह के लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम मसल्स ऑफ थाई जो हैं उनके हम एक्शंस को देखेंगे। तो इस बार मैंने सोचा कि सारे एक ही लेक्चर के अंदर मैं कंपार्टमेंट्स को नहीं टच करूंगा। हम स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले आज जो वीडियो है वो इंटीरियर कंपार्टमेंट जो है मसल्स का उसके सिर्फ फंक्शंस को ही हम आज करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम मीडियल कंपार्टमेंट को करेंगे और उसकी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल्स के एक्शन देखेंगे। तो चलें जी शुरू करते हैं इसके साथ ही। तो सबसे पहले जो है आज हम देखेंगे मसल्स ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, उसके एक्शंस क्या हैं, मेन एक्शंस। बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर जो मेन एक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और ये बहुत ईजी है। मैं आपको पहले बता दूं ये बहुत ईजी है, आपने बिल्कुल इसमें परेशान नहीं होना। इसमें सबसे पहले देखें जो हमारे पास मसल्स हैं वो है सार्टोरियस, पेक्टिनियस, इलियाकस, वास्ट मेजर। उसके बाद हमारे पास क्वाड्स आ जाते हैं जिसके अंदर रेक्टस फेमरस, वास्टस लेटरलिस, मीडियालिस, इंटरमीडियस और एक लास्ट में जो इंटरमीडियस से ही डिराइव होती हैं स्लिप्स उसकी मस्कुलर फाइबर मसल फाइबर्स की, तो वो होता है आर्टिकुलरिस जीनस। ठीक है, इसके हम सबके आज फंक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले यूँ करते हैं, इसको याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि हम इन जो मसल्स हैं इनको हम डिवाइड कर लेते हैं 2 कैटेगरीज़ में। ठीक है? यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है? तो अब आपने जैसे कि देखा होगा कि लाइन से ऊपर जो मसल्स हैं वो है सार्टोरियस, पेक्टिनियस, इलियाकस और श्वास मेजर। इन चारों का जो मेन फंक्शन है वो है दे आर फ्लेक्सर्स ऑफ हिप। दे आर फ्लेक्सर्स ऑफ हिप और आप यूँ भी कह सकते हैं दे फ्लेक्स थाई एट हिप जॉइंट। तो हम यहाँ पे इसका मेन जो एक्शन है वो लिखते हैं। तो हमारे पास जो मेन फंक्शन आ गया वो क्या है, जो सार्टोरियस, पेक्टिनियस, इलियाकस और श्वास मेजर का वो है फ्लेक्सिस थाई एट हिप जॉइंट। अच्छा, उसके साथ ही हमारे पास जो नेक्स्ट आगे मसल्स आते हैं जिसमें हमारे पास ये सारे क्वाड्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास रेक्टस फेमरस है, वास्टस लेटरलिस है, मीडियालिस है, इंटरमीडियस है। इन चारों का जो फंक्शन है वो एक ही है और वो क्या है, जो मेन फंक्शन है दैट इज एक्सटेंशन ऑफ लेग एट नी जॉइंट। अच्छा जी, इसके साथ ही अब आपको जो मैंने 2 फंक्शंस थे वो मैंने बता दिए। एक है फ्लेक्शन ऑफ हिप या फ्लेक्सिस थाई एट हिप जॉइंट। उसमें कौन-कौन से मसल हैं? सार्टोरियस, पेक्टिनियस, इलियाकस, श्वास मेजर। और जो क्वाड्स हैं आपके पास उसमें है रेक्टस फेमरस, वास्टस लेटरलिस, मीडियालिस, इंटरमीडियस। उनका क्या फंक्शन है? एक्सटेंशन ऑफ लेग एट नी जॉइंट। ठीक है जी। अब उसके बाद जो एक बल्कि उसके बाद जो लास्ट में एक हमारे पास मसल बचता है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज़ आर्टिकुलरिस जीनस। इसका जो मेन फंक्शन है, इट रिट्रैक्ट्स synovial membrane. It retracts synovial membrane during extension। और इसके अलावा जो फंक्शंस हैं, अब हम थोड़ा-सा स्पेसिफिकली चलते हैं। 2 मेन फंक्शंस तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको याद हो गए होंगे। वो ये है कि जो इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई है, उसके जो 2 मेन फंक्शन है वो है फ्लेक्शन ऑफ थाई एट हिप जॉइंट और दूसरा दे आर आल्सो द एक्सटेंसर्स ऑफ लेग एट नी जॉइंट। ठीक है? अब इसके अलावा कुछ अलग से फंक्शन है, जैसे सार्टोरियस है। सार्टोरियस का अलग से फंक्शन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। वो क्या कराता है इसके अलावा? एब्डक्ट्स प्लस lateral रोटेशन ऑफ थाई। ठीक है? और इसके अलावा एक पेक्टिनियस है जिसका क्या फंक्शन है? क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि पेक्टिनियस बेसिकली कुछ बुक्स कहती हैं कि ये मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई का मसल भी है। तो वो उसको फंक्शन के बेस पे और कुछ एनाटॉमिकल पोजीशन के बेस पे ही कैटेगराइज करते हैं। तो पेक्टिनियस का फंक्शन इसके अलावा फ्लेक्शन ऑफ थाई एट हिप जॉइंट के अलावा क्या है? इट आल्सो एडक्ट्स थाई। ठीक है जी? पेक्टिनियस फ्लेक्शन के अलावा थाई को एडक्ट भी करता है। ठीक है? और इसके अलावा रेक्टस फेमरस, वास्टस लेटरलिस, मीडियालिस, इंटरमीडियस, ये जितने भी हैं ये जो नी जॉइंट है उसको स्टेबलाइजेशन में भी हेल्प आउट करते हैं। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और वैसे भी इसमें कोई इतनी खास मुश्किल बात थी भी नहीं। और ये है कि अगर आपको कोई भी चीज़ की समझ ना आए तो यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट्स। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल पे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इसको, ताकि इससे दूसरों को भी फ़ायदा हो। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।